सभी को से हम लोग वचन में जाएंगे। उससे पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम सबका संभाला है परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको सुबह के बेले में लाया है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों से तू तेरे वचन तेरे भक्तों के द्वारा सुनते आने में मदद कर। धन्यवाद कर अभी तो बोलने के लिए जो लोग सुन रहे परमेश्वर, उससे अच्छा सुन के समझने के लिए तू मदद सहायता कर परमेश्वर। जितने लोग बैठे परमेश्वर, सभी को परमेश्वर तेरे वचन और उसके अनुसार चलने के लिए मसाला करना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह फिर से एक बार। आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहला वचन में आसाफ इस प्रकार से बताता है कि हे परमेश्वर, करते हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। देखिए यहाँ पे जब आसाफ जो है ये भजन संहिता को लिखा है, तो पहला ही चीज यहाँ पे शुरू कर है कि धन्यवाद के साथ शुरू कर है ना, कि परमेश्वर को धन्यवाद के साथ इस भजन संहिता को शुरू कर है। तो हमारे जीवन में इसे क्या सीख सकते हैं मसीह जीवन में, कि हमारा जीवन जो है खास करके धन्यवाद का प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि मसीह जीवन में एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता है ना, बस अपने कीमती वक्त को या परमेश्वर उसके जीवन में जो कार्य किया है उसके बदले परमेश्वर को वो धन्यवाद दे सकते हैं ना। क्योंकि परमेश्वर जो है कोई व्यक्ति से सोना जो बहुमूल्य समय है उसे लेके जाए, तो उस मूल्य समय हम लोग परमेश्वर किया वो उपकार है उसे धन्यवाद के साथ परमेश्वर को दे सकते हैं। इस चीज को हम लोग पहले से दे सकते हैं। देखिए पहला तिमुथियुस नहीं पहला तिमुथियुस 5:18 में इस प्रकार लिखा गया है कि तुम्हारा जो कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बताया गया है कि हर एक बात में मसीह व्यक्ति को धन्यवाद के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का जो यही इच्छा है बोल के हम लोग देख सकते हैं ना। जब हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं तो दानियल को जब उस देश में एक आज्ञा निकलता है कि 3 दिन तक कोई राजा की मूर्ति को छोड़कर किसी को दंडवत ना करेगा बोल के वो वहां पे एक नियम निकलता है। तो दानियल को नियम पता रहता है, पता रहने के बावजूद भी जिस प्रकार दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी प्रकार से वो अपने ऊपरी कोठरी में जा करके अपने घुटने टेक करके प्रार्थना और परमेश्वर को धन्यवाद करते बोल के वहां पे हम लोग जब दानियल 6:10 पढ़ते हैं तो वहां देख सकते हैं। तो देखिए दानियल को पता था कि अगर कि इस संसार में हर एक व्यक्ति भी मदद करते हैं और परमेश्वर भी ना, लेकिन अगर हम लोग कोई व्यक्ति के उपकार को भूल जाते हैं तो नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर के उपकार को हमें भूलना कभी नहीं है। जब हम लोग तो उसका 3 का 2 वचन देखते हैं तो वहाँ पे दाऊद बताता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना बोल बताता है ना। दाऊद को पता था कि परमेश्वर के उपकार को भूलना नहीं चाहिए बोल के, उसी प्रकार हमारे भी ये होना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग भजन संहिता 78 में देखते हैं तो वहां पे आसाफ फिर से बताता है कि इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर क्या क्या उसे मिस्र देश से छुड़ा के लाए और उसके स्वर का मन्ना खिलाए, चट्टानों से पानी पिलाए। ये सारी चीज को आसाफ जो है वो भजन संहिता 78 में लिखता है ना। लेकिन फिर भी इसराइल लोग जो है परमेश्वर के उपकार को या जो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया था उसको वो लोग याद नहीं रख सके ना। उस समय उस पर विश्वास करते थे, तो उसके बाद फिर से उसे वो लोग भूल सकते हैं चीज को। हम उसका 106 का 21 और 22 वचन में देख सकते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। देखिए परमेश्वर जो है जब इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके कनान देश लाने के लिए जब परमेश्वर खड़ा होते हैं, तो परमेश्वर उस चीज को पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार था ना। लेकिन इसराइल लोग जो है परमेश्वर पे बार बार शक करते थे, या परमेश्वर जो उन लोगों के जीवन उपकार या जो आश्चर्य कर्म करते थे उसे जिस समय वो देखते थे अपने आंखों से, उस समय तो वो लोग फटाक से विश्वास कर लेते थे कि हाँ हाँ परमेश्वर पे हम लोग विश्वास करेंगे और परमेश्वर जो हमें बताएगा उसको हम लोग करेंगे बोल के लोग तुरंत बोल देते थे। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ समस्या या कुछ कष्ट आता था तो फिर से वो लोग परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म है या परमेश्वर का जो सामर्थ्य उसे भूल जाते थे। तो ऐसे हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन परमेश्वर कुछ भी उपकार किए हैं तो उसे हमें हमेशा याद रख के परमेश्वर के साथ जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिसके जीवन में परमेश्वर उपकार ना किया हो ना, पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ उपकार या भलाई जरूर किए होंगे। इस विषय को हम लोग देख सकते हैं ना। और जब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो वहां देख सकते हैं कि हमें घमंड और अपने आप को ऊंचा नहीं करना चाहिए ना। देखिए पृथ्वी पे जो है हर एक व्यक्ति जिसके पास धन रहता है, वो लोग अपने धन का ये धन पर घमंड करता है कि मेरे पास तो धन है, मेरा हम सब चीज को इस संसार में खरीद सकते हैं, या हमें कुछ चीज की कमी नहीं। इस प्रकार का जब कोई व्यक्ति के जीवन में धन अधिक हो जाता है तो वो अपने धन पे विश्वास करता है ना, करता है अपनी बुद्धि पे। अगर किसी का बुद्धि या टैलेंट अधिक है तो कुछ लोग अपनी बुद्धि पे और कुछ लोग अपने सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं ना, कि मेरा बहुत सामर्थ्य है, कोई मुझे मार नहीं सकती। इस प्रकार का इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति का विश्वास रहता है, या अपने आप में घमंड रहता है, अपने आप में बड़ा रहता है। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है ना। मसीह में यीशु मसीह के आने के बाद बताता है कि अपने आप नम्र बना, बोल के यीशु मसीह बताता है ना। क्योंकि हम लोग आज क्या होगा या कल क्या होगा इस चीजों को ना जानते हुए फिर भी हम घमंड करते हैं। हम लोग याकूब का 4:14 से 14 वचन से पढ़ते हैं, तो वहाँ अच्छे से बताया गया है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन क्या ही है, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़े देर दिखाई देते सब हो जाते हो। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। पर अब तुम मारने पर घमंड कर। तो यहाँ पे ये बताते हैं एक व्यक्ति के जीवन में आज क्या होगा या कल क्या होगा उसे वो नहीं जानता है ना, लेकिन उसके पास जो चीज है उस पर वो घमंड करता है। तो पता ही नहीं चलता है कि ये चीज में आज करेगा किस चीज। एक व्यक्ति को पता होने नहीं होने को भी उस व्यक्ति उस चीज को जो कुछ दिन के लिए जो जिसपे वो घमंड करने लगता है ना। लेकिन मसीह जीवन में ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। मसीह जीवन में केवल घमंड करना है परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे नहीं ना। क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत भक्त को देखते हैं जिन्होंने घमंड किया, लेकिन वो लोग आत्मा पे परमेश्वर में है ना। और भी पौलुस जैसे बहुत सारे भक्त थे जिन्होंने केवल आत्मिकता में घमंड किया, और उन लोग के पास सामर्थ था या उन लोगों के पास जो बल था, उसके ऊपर ना क्या उसके पास धन संपत्ति, उसके पास ताकत नहीं था, उसके पास फिर भी दाऊद अपने आप में कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर में घमंड किया, और वो चाहता था कि जब मैं परमेश्वर में घमंड करूंगा तो सब लोग इसे देख करके आनंदित होंगे, बोल के दाऊद का वर्णन बताता है ना। तो इस सब चीज हम देख सकते हैं हमारे जीवन में, या इस संसार में रहने कितने वस्तु में क्यों ना हो या कोई क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हमें अपने सारे धन संपत्ति को करके परमेश्वर में घमंड करना चाहिए। परमेश्वर में अपने आप को जितना ऊंचा बना सकते हैं हमें बनाना बहुत जरूरी है ना। जब हम लोग चौथा पॉइंट को देखते हैं तो वहां पे बताया गया है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ही बढ़ाते हैं। देखिए इस संसार पे एक व्यक्ति अपने जीवन को सही से बनाने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं ना। लेकिन इस संसार में एक व्यक्ति सिर्फ अपने कार्य को कर सकता है, लेकिन सफलता जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है ना। हम लोग जब ये पत्ते में देखते हैं तो यीशु का जीवन हम लोग देखते हैं ना। यीशु को जब छोटा था उस समय उसके माता पिता उसे नहीं, उसके जो भाई लोग थे उससे वो लोग बेच देते ना। बेचने के साथ जब हम लोग उत्पत्ति उसको 29:2 में देखते हैं तो वहां पे बताया गया कि परमेश्वर उसके साथ था, बोल के वहां पे बताया गया था ना। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु के साथ रहने के कारण ही वो मिस्र के जो ये प्रधान थे वो बनते हैं। और यूसुफ के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर भी उसके साथ था, जिसके कारण उसके जीवन में फल बना और उसमें उसको किसी चीज की कमी नहीं हुआ ना। इसी प्रकार हम लोग मूसा के जीवन में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम फिरौन के पास जाओ, मेरे संग और तेरे मुंह से होकर मैं बोलूंगा, बोल के मूसा को बताता है। तो ये दो उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति इस संसार पे चाहे अपने बल से अपने सामर्थ्य से कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने बल कर संसार पे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को बढ़ाना या घटाना है तो उसका जो है वो परमेश्वर ही कर सकता है। क्योंकि हम लोग 75 का 6-7 में देख सकते हैं कि क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साफ बता रहा है कि
जो बढ़ोतरी है, या एक व्यक्ति को अगर बढ़ना है तो वो पूरब से या पश्चिम से नहीं आता है ना, ये जंगल से नहीं आता है। अगर उस व्यक्ति को बढ़ाना है या उस व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य करना है तो उसमें परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक वो व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। तो आज हम लोग भजन संहिता 75 अध्याय से इस 4 चीज को सीखे कि पहला चीज हम लोग देखे कि हमारा जीवन हमेशा धन्यवाद का जीवन होना चाहिए ना। चाहे सुख दुख हो या कुछ भी हमारे जीवन में आए, हमेशा हमारा जीवन धन्यवाद का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज देखे कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो आश्चर्य कर्म या उपकार करते हैं उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे हमेशा याद रख के परमेश्वर के सम्मुख से ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही जो है जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं या बहुत सारे हमारे जीवन में उपकार को कर सकते हैं। इस चीजों को हम लोग दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में हम लोग देखें कि हमें अपने आप को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड कर भी है, परमेश्वर में घमंड करना है कि परमेश्वर परमेश्वर में सही से हूँ, परमेश्वर में मैं मजबूत से बना हूं। इस विषय में हमें घमंड करना बहुत जरूरी है, खास कर मसीह के अंदर। तब हर व्यक्ति अगर कोई बढ़ता है या कोई घटता है तो उसके पीछे परमेश्वर हाथ रहता है, तभी वो व्यक्ति बढ़ सकता है या घट सकता है। इस विषय को हम लोग देखें। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आगे मैं हम अंकल को देना चाहूँ। हम आकर प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता है इस पवित्र समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने तेरे वचन को ध्यान किए, हमेशा प्रभु हम आपके धन्यवाद के जीवन बिताने के लिए आपके सम्मुख में हमें आप मदद कीजिएगा। विशेषकर प्रभु इस आराधना में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के आत्मिक जीवित को, परिवार को, व्यक्तिगत जीवन को, सेवकाई को आशीष कीजिएगा। प्रभु, जो तेरा खोजी हैं आप उन्हें खोजते हो, जो तुझे जानना चाहते हैं आप उनके करीब रहकर आप उन्हें जानते हो, उनका हर जरूरतों को पूरा करते हो प्रभु जी। इसलिए जो व्यक्ति तेरे करीब आकर तुझे ढूंढता है, तुझे खोजता है, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीषें स्वर्ग की ओर से आप भरपूर करने वाले, इसलिए स्तुति और धन्यवाद। परमेश्वर, आज के वचन के लिए भी आपको महिमा मिले। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।